सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि ब्रदर लिन को बचाने के लिए उसके मास्टर यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले वो उसकी इंजरीज को हील करके उसे होश में लाते हैं, जिसके बाद फिर लिन के कहने पर वो चैन साओ से बदला लेने के लिए जाता है और फिर एक बड़े से फॉर्मेशन को क्रिएट करके चैन साओ को एक बैरियर में कैद कर देता है। लेकिन अब क्योंकि चैन साओ पावर ऑफ स्पेस में मास्टर हो चुका है तो उसे कैद करना इम्पॉसिबल है। वो एक एनर्जी का ब्लास्ट करके उसके बैरियर को चकनाचूर कर देता है। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि धमाके की वजह से जो एनर्जी का ब्लास्ट हुआ था उसको देखकर नीचे से वो डिसाइपल कहने लगता है कि हमारे सामने और ब्रदर लिन के सामने तो तुम काफी ज्यादा एरोगेंट बन रहे थे, लेकिन अब देखते हैं कि लॉर्ड लिंग जुन के सामने तुम क्या करते हो। और फिर अपने दोस्तों से कहने लगता है कि अब तो इसको मरने से कोई नहीं बचा सकता। ये धमाका इतना ज्यादा बड़ा था कि इसका इम्पैक्ट सेंगजी ओयांग, रेड हेयर बॉय और ये मूवी महसूस कर रहे थे। लिन को भी लग रहा था कि उसके मास्टर ने चैन साओ को खत्म कर दिया है, मगर जैसे ही धमाका खत्म होता है वो देखते हैं कि चैन साओ तो बिल्कुल सही सलामत खड़ा है। लिंग जुन भी कहने लगता है कि तुम्हारा ये ट्रिक काफी अच्छा था, क्योंकि मैंने आज तक किसी को भी मेरे इल्यूजन स्पेस बैरियर से बचकर निकलते हुए नहीं देखा है। तभी चैन साओ दूर खड़े मार्शल डोमेन के गार्ड से कहने लगता है कि अभी अभी एक सीनियर मास्टर लिंग जुन ने मेरे ऊपर अटैक किया और आप लोग ये सब चुपचाप देख रहे हो। तो ये सुनकर वो गार्ड्स तुरंत लिंग जुन के पास आ जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि लिंग जुन अब बहुत हुआ, तुम्हें अब रुक जाना चाहिए। लेकिन लिंग जुन इस पर कहता है कि नहीं, इसने मेरे लिन फैमिली के डिसाइपल को हर्ट किया है, इसलिए आज अगर मैंने इसको नहीं मारा तो फिर मैं लिन के फादर यानी कि मेरे मास्टर को क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा। और इतना कहते ही वो चैन साओ को मारने के लिए एक बहुत बड़ा सा एनर्जी का बॉल क्रिएट करता है। ब्रदर लिन तो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि अब चैन साओ तो इससे नहीं बचेगा, मगर मार्शल डोमेन के गार्ड्स उसके अटैक को डिफ्यूज कर देते हैं। तो फिर मास्टर लिंग जुन दोबारा से एक एनर्जी बॉल को क्रिएट करते हैं और इस बार इससे पहले कि वो गार्ड्स इस एनर्जी बॉल को भी डिस्ट्रॉय करते, लिंग जुन एक एनर्जी का ब्लास्ट करता है और फिर उस एनर्जी बॉल को बड़े से हैंड फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिससे वो चैन साओ को कुचलना चाहता था। तो फिर उसका सामना करने के लिए चैन साओ अपने रस्टी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और फिर उसमें विंड मैजिक का कोटिंग करके एक पावर स्लैश मारता है, जो कि मास्टर लिंग जुन की हैंड फॉर्मेशन को दो टुकड़ों में काट देता है। लिंग जुन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहने लगता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वहीं इस धमाके से ब्रदर लिन भी घायल हो जाता है। वहीं गार्ड्स कहने लगते हैं कि लिंग जुन अब रुक जाओ, मगर लिंग जुन तो अब चैन साओ के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने के लिए जा रहा था। तभी एक गार्ड जाकर उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया, और अगर तुम इसी तरह से यहाँ पर और मुश्किलें खड़ी करते रहोगे तो फिर तुम्हें इसके अंजाम से कोई नहीं बचा सकता। लिंग जुन कहता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसके बीच में तुम दखल अंदाजी मत करो, और फिर दोबारा चैन साओ की तरफ हमला करने बढ़ता है, मगर वो गार्ड अब इस बार जाकर सीधे लिंग जुन के ऊपर अटैक कर देता है। फिर वहाँ उसको रोकने के लिए दूसरा गार्ड भी पहुंच जाता है। चैन साओ भी ये चीज देखकर अपना हथियार वापस ले लेता है। उसे समझ में आ गया था कि अब लिंग जुन इनके सामने कुछ नहीं कर सकता। गार्ड्स उससे कहते हैं कि मास्टर लिन, हम तुम्हें अच्छे से समझा रहे हैं, अगर तुम नहीं रुके और इसी तरह से यहाँ पर हम सबके लिए मुश्किल खड़े करते रहे तो उसका अंजाम तुम्हारे और तुम्हारे लिन फैमिली के लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। लिंग जुन अब ये सुनकर रुक जाता है, मगर वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इसलिए वो चैन साओ से कहता है कि अब तुम बस इंतजार करो, जैसे ही ये बात हमारे एम्परर को पता चलेगी फिर तुम्हारे जिंदगी का उल्टा गिनती शुरू हो जाएगा, तुम इस मार्शल डोमेन से जिंदा बचकर नहीं निकलोगे। फिर इतना कहने के बाद वो जाकर ब्रदर लिन को उठा के यहाँ से चला जाता है, और जब छुप कर देख रहे उन डिसाइपल्स को पता चलता है कि लिंग जुन भी चैन साओ का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो वो भी अब यहाँ से भाग निकलते हैं। और बात करें उन गार्ड्स की तो वो भी अब यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद फिर चैन साओ अपने साथियों के पास नीचे आता है। सेंगजी ओयांग चैन साओ को सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो उसे कुछ कहने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी रेड हेयर बॉय और येमो आगे चले जाते हैं, इसीलिए शर्मा कर वो यहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। चैन साओ भी ये देखकर हैरान हो गया था। तभी येमो कहने लगता है कि चैन साओ, तुमने तो कमाल ही कर दिया। जिस पर चैन साओ कहता है कि उन लोगों ने मुझे काफी परेशान कर दिया था, इसलिए अब मुझे प्रैक्टिस करने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। और फिर उन दोनों को अपना ख्याल रखने के लिए कहकर चैन साओ यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ब्रदर लिन बैठकर रो रहा था और रोते हुए अपने मास्टर से हेल्प मांग रहा था, मगर क्योंकि उसका मुंह टूटा हुआ था इसलिए आधे से ज्यादा बातें तो उसका कोई समझ ही नहीं रहा था।
जिस पर मास्टर लिंगजू कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। तो ये सुनकर ब्रदर लिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना हाथ चट्टान में मारता है, जिससे उससे ही खूब दर्द होने लगता है। तो मास्टर उससे कहते हैं कि बेवकूफ, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। और फिर चैन साओ के बारे में सोचते हुए कहने लगते हैं कि आखिर वो लड़का था कौन, इतने कम एज के होने के बावजूद भी इतना ज्यादा पावरफुल। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि चैन साओ एक अलग ही जगह में पहुंच गया था। तभी वहां पर एक गार्ड चैन साओ से कहने लगते हैं कि इस जगह से आगे मार्शल डोमेन का सेफ जोन खत्म होता है, इसलिए मेरी सलाह तो यही रहेगी कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अभी तुम मार्शल एम्परर लेवल के हाफ स्टेज में हो और इस लेवल के साथ अगर तुम आगे जाते हो तो तुम्हारी लाइफ को खतरा हो सकता है। मगर चैन साओ उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगता है कि मास्टर, मैं मार्शल डोमेन में और आगे जाकर प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर वो गार्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बताने लगता है कि मार्शल डोमेन का आगे का रास्ता बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, क्या वहाँ जाकर तुम मरना चाहते हो। जिस पर चैन साओ कहता है कि मास्टर, मैं वहाँ पर अपनी खुद की मर्जी से जाना चाहता हूँ, अगर वहाँ पर मुझे कुछ भी होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, मैं इसके लिए ना तो आपको ना ही मेरे सेक्ट के किसी भी बंदे को ब्लेम करूंगा। और इतना कहने के बाद वो तुरंत मार्शल डोमेन के सेफ जोन से बाहर निकल जाता है। गार्ड ये देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। तभी वहाँ पर दो और गार्ड्स आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये लड़का तो स्पेस एस्टेरॉइड्स के बीच चला गया, जब उसको पता चलेगा कि वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है तो वो रिग्रेट करेगा। तभी उस जगह पर बाकी डिसाइपल्स भी पहुंच जाते हैं और वो बंदा जो कि छुपकर वहां पर सब कुछ देख रहा था, वो कहने लगता है कि चैन साओ को लगता है कि वो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मगर अब उसने मौत के कुएं में कदम रख दिया है, जिसका मतलब कि अब उसको मरने से कोई नहीं बचा सकता। उसका साथी भी कहने लगता है कि स्पेस एस्टेरॉइड से टकराकर चैन साओ का शरीर टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा। तभी उनकी बातें सुनकर सिंगजू ओयांग को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि बकवास करना बंद करो। डिसाइपल्स अपने मास्टर का ये रिएक्शन देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। जिसके बाद फिर हमें मार्शल डोमेन की सीक्रेट जगह को दिखाया जाता है, जहां पर चैन साओ सभी एस्टेरॉइड्स और लाइटनिंग से बचते हुए आगे बढ़ रहा था। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।